Hello students, welcome back to your own YouTube channel Unnati in Zoology. So, in this video part 2 of carbohydrate metabolism, we will be discussing the second step of carbohydrate metabolism, that is pyruvate oxidation. Before this video, I must recommend you to watch the previous video that was based on the first step of carbohydrate metabolism, that is glycolysis. So देखिए इस वीडियो में सेकंड वीडियो जो है आपका कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का सेकंड स्टेप जो होता है जिसे हम पायरुवेट ऑक्सीडेशन कहते हैं, ये अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं ना। सेकंड स्टेप जो कि क्या कहता है, पायरुवेट ऑक्सीडेशन। देखिए अगर आपको याद हो तो प्रीवियस वीडियो में अपन ने ग्लाइकोलाइसिस किया था एंड ग्लाइकोलाइसिस के रिजल्ट से जो बना था वो था पायरुविक एसिड। 6 कार्बन का मॉलिक्यूल ग्लूकोज जो ब्रेकडाउन हुआ था 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड के अंदर, एंड ये पायरुविक एसिड जो है वो 3 कार्बन का कंपाउंड था। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेप इसका आता है कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म में, यानी कि उस ग्लूकोज का फेट क्या होगा फ्यूचर में, वो आता है पायरुवेट का ऑक्सीडेशन, है ना। वो जो पायरुवेट जो ग्लाइकोलाइसिस के एंड रिजल्ट के में बनता है उसका अब क्या होगा वो हम पढ़ेंगे इस सेकंड स्टेप में। देखिए इट इज़ द सेकंड स्टेप इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का ये सेकंड स्टेप है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के अंदर। इट टेक्स प्लेस इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन यूकैरियोटिक सेल। देखिए याद करिएगा ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है सेल के साइटोप्लाज्म में, एंड पायरुवेट ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। यानी कि वो जो पायरुवेट बना था सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर उसको मूव ऑन करना होता है, ट्रांसपोर्ट करना होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और जिसके लिए ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं। कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन रेस्पॉन्सिबल होते हैं जो सेल के साइटोप्लाज्म से पायरुवेट को या फिर पायरुविक एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में लेकर आते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर इसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल एंजाइम्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और वहाँ पर ये पायरुवेट ऑक्सीडेशन का फंक्शन किया जाता है। ठीक है, it is a junction step between glycolysis and Krebs cycle. Krebs cycle is also known as TCA and CCA. तो ये दोनों ही Krebs cycle के ही नाम है। तो देखिए पायरुवेट ऑक्सीडेशन जो स्टेप है आपका वो जंक्शन होता है, कनेक्टिंग लिंक होता है किसके बीच में, ग्लाइकोलाइसिस जो अपना स्टेप 1 था एंड क्रैब साइकिल जो अपना स्टेप 3 होने वाला है, जो अपन आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो ये जो पायरुवेट ऑक्सीडेशन है ये दोनों के बीच की कड़ी है, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट जो पायरुवेट एसिड होता है उसका एक प्रोडक्ट बनेगा जो क्रैब साइकिल को स्टार्ट करेगा, इनिशिएट करेगा। ये जो पायरुवेट होता है ये एंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में फ्रॉम साइटोसोल, एंड आफ्टर ग्लाइकोलाइसिस इट अंडरगोज 3 स्टेप ऑक्सीडेशन। यानी कि अब इस पायरुवेट का कहाँ पे एंट्री होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंट्री होगा, साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री करेगा, और उसके बाद ये 3 स्टेप्स करेगा। 3 स्टेप्स कौन से करेगा, देखिए ये है वो 3 स्टेप्स जो अपने क्या होंगे, मेन 3 स्टेप्स होते हैं ये जो क्या करते हैं आपके पायरुवेट ऑक्सीडेशन के अंदर स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप इज रिलीज ऑफ CO2 मॉलिक्यूल, रिलीज ऑफ 1 CO2 मॉलिक्यूल। पायरुवेट जो था वो 3 कार्बन का कंपाउंड था, इस 3 कार्बन के कंपाउंड से पहला स्टेप होगा कि एक CO2 मॉलिक्यूल निकल जाएगा, एंड दिस इज नोन एज डिकार्बोक्सिलेशन। दिस इज नोन एज डिकार्बोक्सिलेशन। सेकेंड स्टेप इज reduces 2NAD plus into 2NAD plus into 2 NADH molecules, that is energy synthesis। यहाँ पर क्या होगा, जो NAD plus होगा उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा NADH के अंदर। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स में, क्योंकि यहाँ पे अपन पायरुवेट के भी देखते हैं 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, इसीलिए इसके NAD plus के भी 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, एंड यहाँ पे सिंथेसिस हो गई है एनर्जी, क्योंकि अपना मेन उद्देश्य तो यही है ना कि ग्लूकोज को मेटाबॉलिज्म करना, ग्लूकोज को तोड़ना एंड एनर्जी को बनाना। सो यहाँ पे भी अपने 2 NADH बन जाएंगे। नेक्स्ट थर्ड स्टेप जो इसका होने वाला है वो क्या होने वाला है, coenzyme A is added to the remaining part of the pyruvate and it forms acetyl coenzyme A। अब देखिए पायरुवेट 3 कार्बन का मॉलिक्यूल था, 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में से एक कार्बन का मॉलिक्यूल निकल गया, एक NADH2 2 NADH2 बन गई हैं, NADH2 या फिर NADH बन गई हैं, एंड थर्ड स्टेप इज जो रिमेनिंग पार्ट है यानी कि एसिटिल पार्ट है ना, 2 कार्बन का जो कंपाउंड एसिटिल बचा है अब उसके अंदर अब कोएंजाइम ए को जोड़ दिया जाएगा, एंड कोएंजाइम ए को जोड़ते ही ये बन जाएगा एसिटिल कोएंजाइम ए, एंड दिस इज द रिजल्ट ऑफ पायरुवेट ऑक्सीडेशन। यानी कि पायरुवेट आफ्टर ऑक्सीडेशन विल गिव द एसिटिल कोएंजाइम ए एज द रिजल्ट। ठीक है, तो पायरुवेट के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, एसिटिल कोएंजाइम ए बनेगा। देखिए ये है वो एसिटिल, ये है पायरुवेट का फॉर्मूला। ठीक है, ये पायरुवेट का फॉर्मूला है और ये भी सेम है, इसी फॉर्मूले को बस मैंने ऐसे लिखा हुआ है, दोनों ही सेम है। यहाँ पे स्लैश लगा लेंगे आप ताकि आपको ध्यान रहे कि ये सेम चीज़ है ना।
ये पायरुवेट का फॉर्मूला है, देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन एंड 3rd कार्बन एंड दिस इज एसिड। मैं यहाँ पे माइनस चार्ज लगाया है मैंने, यहाँ पे प्लस H होगा ना, तो ये आपका 3 कार्बन कंपाउंड है। तो देखिए ये 3 कार्बन का पायरुवेट है। ये पायरुवेट में सबसे पहले क्या हुआ, CO2 माइनस हो गया, है ना। अच्छा, CO2 माइनस से पहले आपको ध्यान रखना है कि ये जो पायरुवेट है ये कहाँ पे है, साइटोसोल ऑफ सेल के अंदर है। इसका ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की हेल्प से, देखिए ये रहा ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इसको पकड़ेगा और पकड़कर माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में डाल देगा। और ये जो सारा काम होगा वो 3 जो स्टेप होंगे ये माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में होंगे। फर्स्ट स्टेप विल बी योर डिकार्बोक्सिलेशन, यानी कि CO2 का माइनस होगा, तो यहाँ से एक CO2, देखो ये CO2, ये जो CO2 है ये CO2 यहाँ से निकल जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। CO2 एलिमिनेट होते ही जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे साथ में, वो इलेक्ट्रॉन्स Na+ द्वारा यूज कर लिए जाएंगे और NADH का फॉर्मेशन कर दिया जाएगा। यहाँ पे मैंने 2 इसलिए लिखा है कि हमारे पास पायरुविक एसिड भी 2 बनते हैं और ये जो अपना मॉलिक्यूल होता है ये भी 2 होते हैं, ठीक है। ये मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, 2 होते हैं, 2 इंटू करेंगे आप इसको, तो ये पायरुविक एसिड का 2 मॉलिक्यूल है। एक CO2 मॉलिक्यूल यहाँ से निकल गया, देखो 2 से 2 CO2 मॉलिक्यूल निकलेंगे, है ना, और 2 NADH दोनों के लिख दिए हैं मैंने, एंड 2 कोएंजाइम A ऐड होंगे। ये हो रहा है एडिशन ऑफ कोएंजाइम ए, और कोएंजाइम ए जो एंट्री ले रहा है इस स्टेप के अंदर, एडिशन हो रहा है इसका, तो ये बना लेगा आपका एसिटिल कोएंजाइम ए। क्या बनेगा, एसिटिल कोएंजाइम ए। इट मीन्स एज ए रिजल्ट ऑफ पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन वी विल गेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए, है ना, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए अपने को। देखिए अब हम पढ़ लेते हैं इस ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट का रिजल्ट में अपने को क्या देखा है, देखिए 3 कार्बन का कंपाउंड है, 3 कार्बन का कंपाउंड पायरुविक एसिड जो है ना, 3 कार्बन का पायरुविक एसिड वो कन्वर्ट हो गया है 2 कार्बन के एसिटिल कोएंजाइम ए के अंदर। उसके बाद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH सिंथेसाइज हो चुके हैं और ये क्या करेंगे, 680 बनाएंगे। एज यू ऑल नो NADH, 1 NADH इज इक्वल टू, ये कैसे है, ये ऐसे है कि 1 NADH इज इक्वल टू होता है 3 ATP, एंड हमारे पास यहाँ पे बन रहे हैं 2 NADH, इसीलिए ये हो गया 6 ATP, 2 × 3 हो गया ये, है ना। तो ये जो NADH से 3 ATP कैसे बनी है, ये अपन अपने 3rd स्टेप में सॉरी 4th स्टेप जो अपना आने वाला है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, उसमें पढ़ने वाले हैं, ओके। इसके बाद देखिए 3rd स्टेप जो है वो एसिटिल कोएंजाइम ए एंटर्स करेगा क्रैब साइकिल में एंड यहाँ पे येल्ड होएगी मोस्ट ऑफ द एनर्जी। इसके बाद अपना स्टार्ट हो जाता है 3rd स्टेप, दैट इज योर क्रैब साइकिल। तो ये ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट एक लिंक स्टेप था ग्लाइकोलाइसिस और क्रैब साइकिल के बीच में, बहुत ही छोटा सा स्टेप था। और इस स्टेप में अपन ने क्या क्या आपको ध्यान में रखना है, देखिए कि पायरुवेट ऑक्सीडेशन करेगा, पायरुवेट ऑक्सीडेशन करेगा मतलब पायरुवेट का ब्रेकडाउन होगा। पायरुवेट 3 कार्बन का कंपाउंड था, वो ब्रेकडाउन हुआ है 2 कार्बन के कंपाउंड में 2 मॉलिक्यूल्स NADH के सिंथेसिस हुए हैं एंड साथ में बना है एसिटिल कोएंजाइम ए। ये एसिटिल कोएंजाइम ए क्रैब साइकिल को इनिशिएट करेगा और क्रैब साइकिल को शुरुआत करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट पायरुवेट ऑक्सीडेशन। ये वीडियो देखने से पहले आई विल रिकमेंड यू एंड आई विल मस्ट से दैट यू हैव टू वॉच द वीडियो नंबर 1 पार्ट 1 ऑफ दिस कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। जब तक आप कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का पार्ट 1 नहीं देखेंगे ये आपको समझ में नहीं आएगा, ओके। उसके बाद ही आपको कंटिन्यू करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ये समझ में आए, एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने जो भी कमेंट्स हैं वो आप मेंशन कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, दैट इज़ योर पार्ट 3rd अबाउट द क्रैब साइकिल, वो अपन अब नेक्स्ट पढ़ेंगे, ओके। थैंक यू।